नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी छात्रों का उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023-24 तथा सभी वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी सामान्य हिंदी का शून्य से शून्य से शिखर तक अध्ययन करने के लिए डीप स्टडी करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी छात्रों का उदयाचलम संस्थान में। साथियों, उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023-24 तथा सभी वनडे एग्जाम के लिए सी टेट यूपी टेट जितनी भी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं सभी वनडे एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की तैयारी यदि आप अपनी अच्छी करना चाहते हैं, बेसिक से एकदम प्रारंभिक से अध्ययन करना चाहते हैं हिंदी का, तो अभी चैनल उदयाचलम संस्थान को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ। साथियों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली समीक्षाधिकारी तथा सहायक समीक्षाधिकारी इस परीक्षा के संबंध में। तो इस परीक्षा को 2 भागों में आयोजित किया जाता है और इसका सत्र क्या है 2023-2024। वैकेंसी जो है 2023 की है, किंतु यह वैकेंसी पूरी तरह से संपन्न होगी 2024 में। तो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, इसके विषय में हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र कैसे आएगा। तो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा, देखिए प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखा है। प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा सामान्य हिंदी। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्नों की संख्या रहेगी वह 140 रहेगी, 140 प्रश्न रहेंगे और इसके लिए 140 अंक भी निर्धारित किए गए हैं। तो इसका अभिप्राय है कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसके लिए समय कितना है, तो सामान्य अध्ययन का जो समय रहेगा वो 2 घंटे का होगा। इसके पश्चात प्रश्न पत्र का जो दूसरा भाग है वह है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे उनकी संख्या 60 होगी और इसके लिए भी जो अंक हैं वो 60 ही निर्धारित हैं। इसका अभिप्राय है कि यहाँ भी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो परीक्षा होगी वह ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप सारे प्रश्न जो हैं वो कर सकते हैं। सामान्य हिंदी का जो समय रहेगा, देखिए वो 1 घंटे का है। तो कुल मिला के जो समय रहेगा वो 3 घंटे का होगा और सामान्य अध्ययन तथा सामान्य हिंदी के सारे प्रश्नों को जोड़ लिया जाए तो प्रश्नों की संख्या भी 200 रहेगी। 200 संख्या है प्रश्नों की और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो इस प्रकार जो अंक रहेंगे वो भी 200 ही रहेंगे। तो ये हो गया समीक्षा उत्तर प्रदेश समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप। अब आइए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है उसका अध्ययन कर लेते हैं। कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, तो प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी इतने पॉइंट में इसको याद करना होगी। सामान्य विज्ञान जो होता है, जितनी जानकारी एक सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति को आवश्यक होती है वो सब इसमें आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अभिप्राय है कि जो स्वतंत्रता संग्राम है वो इसके अंतर्गत आएगा। और अर्थव्यवस्था, तो इसके अंतर्गत भारत की अर्थव्यवस्था का सामान्य ज्ञान होना चाहिए अभ्यर्थी को। इसके पश्चात भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास के अंतर्गत प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान जो इतिहास है सबको मिक्सअप करके प्रश्न कुछ आएंगे इससे। और इसके पश्चात जो पॉइंट है भारतीय राजतंत्र एवं संस्कृति जनसंख्या, तो जनसंख्या यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि जनसंख्या पूरे भारत के संदर्भ में जनसंख्या का अध्ययन करना होगा। जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार राजतंत्र के अंतर्गत राज्य व्यवस्था और संस्कृति के अंतर्गत भारतीय सभ्यता संस्कृति वो सब आएंगे। तो कुछ प्रश्न इस पॉइंट से आएंगे। इसके पश्चात इस पॉइंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंगानुपात, कृषि, अर्थव्यवस्था इत्यादि उन सब का अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जनसंख्या अर्थात जो जनगणना हुई है, जनगणना के अनुसार एक तो जनसंख्या इत्यादि पूरे भारत के संदर्भ में पढ़ना होगा और एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश विशेषांक करके एक पुस्तक ही आती है, विभिन्न प्रकाशन निकालते हैं, जैसे यूथ कंपटीशन है, बौद्धिक प्रकाशन है, बहुत सारे हैं ऐसे प्रकाशन हैं जो निकालते हैं और अच्छी किताबें होती हैं। पतली सी किताब आती है उत्तर प्रदेश विशेष। और इसके पश्चात जो पॉइंट है वो है सामान्य बौद्धिक क्षमता। तो सामान्य बौद्धिक क्षमता में कुछ गणित के भी प्रश्न रहेंगे और कुछ
रीजनिंग टाइप के भी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, बहुत टफ नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो हल किया जा सकता है, और बहुत सारे प्रश्न नहीं हुआ करते हैं, कम से कम पाँच छः प्रश्न आया ही करते हैं। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अर्थात करंट अफेयर पढ़ना है। तो पूरे भारत के संदर्भ में तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इसमें करंट अफेयर में दोनों ही चीज़ें आएंगी। और इसके पश्चात जो पॉइंट है, विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार इत्यादि। तो भूगोल का अध्ययन, जैसे यहाँ पर राज्यतंत्र का अध्ययन है, तो राज्यतंत्र का अध्ययन भारत के संदर्भ में करना है। वैसे ही विश्व का जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसका भी सामान्य अध्ययन, मोटा मोटा अध्ययन करना होगा हम सबको। और भारत का भूगोल भी बहुत विशेष अध्ययन नहीं करना है, जितना प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है उतना करना है। तो विश्व इस पॉइंट के अंतर्गत है, विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार इत्यादि। विश्व के भूगोल के संदर्भ में मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, भारत के भूगोल के संदर्भ में भी आपको ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए। और व्यापार इत्यादि ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, जैसे नवीनतम संस्करण हम लोगों को ले लेना चाहिए लूसेंट भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी है, ये समीक्षा अधिकारी के भी पिछले 10 सालों के जो प्रश्न पत्र है, सॉल्व पेपर है, उनको ले लेना चाहिए। और पीसीएस का भी ले लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत है। और भी प्रदेशों को में जो एग्ज़ाम होते हैं प्री का, उन सब का एक कलेक्शन आता है, बहुत सारे मार्केट में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो विभिन्न प्रकाशनों के अंतर्गत आती हैं। तो प्रीवियस ईयर के 10 साल के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व पेपर अच्छे से लगाना चाहिए। लूसेंट एक जो लेटेस्ट संस्करण हो, नया संस्करण हो, उसको लेके यदि आप लोग तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर का जो 10 साल का क्वेश्चन पेपर होता है, सॉल्व पेपर होता है, उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, तैयार करने का मौका मिलता है। तो ये हो गया सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। अब हिंदी वाला प्रश्न पत्र देखेंगे। हिंदी के अंतर्गत हम लोगों को किन किन पॉइंट को तैयार करना है। समीक्षा अधिकारी 2023-24 उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य हिंदी आएगी, उसको इतने पॉइंट में, इतने शीर्षकों में बांटकर तैयार करना होगा। और प्रत्येक शीर्षक के लिए देखिए 10-10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार पूरी जो सामान्य हिंदी है प्रारंभिक परीक्षा की, उसको 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है वह है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो है, इसके लिए जो अंक निर्धारित हैं वो 10 अंक निर्धारित हैं। दूसरा पॉइंट है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो इसके अंतर्गत शुद्धि, अशुद्धि इत्यादि, कैसे शब्द शुद्ध होते हैं, किन कारणों से अशुद्ध होते हैं, उन सब का अध्ययन करना होगा, और इसके लिए 10 अंक निर्धारित हैं। और इसके पश्चात जो तीसरा पॉइंट है वह है अनेक शब्दों के एक शब्द। इसका अभिप्राय है कि अनेक शब्दों के लिए जो एक अर्थ में वह शब्द अभिव्यक्त हो जाए, ऐसे कलेक्शन को तैयार करना होगा। और इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। जैसे रात्र में विचरण करने वाला रात्रिचर, ऐसे इसी प्रकार के तत्सम एवं तद्भव शब्द, इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित है। विशेष एवं विशेषण, इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित है। इसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट है उसमें है पर्यायवाची शब्द, इसके लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। तो इस प्रकार ये हो गया सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। साथियों, उदयाचलम संस्थान इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023-24 के लिए हिंदी वाला संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। आप लोग आइए, चैनल पे आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो जीएस, हिंदी और जीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो पेपर भी यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। और साथ में जो हिंदी है, जितने पॉइंट में प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी आ रही है, हिंदी से इतने पॉइंट के अंतर्गत संभावित प्रश्नों की श्रृंखला भी आप लोगों को कम से कम 400-500 बनाकर हम दे देंगे, ताकि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जुड़िए उदयाचलम संस्थान से, और चैनल को अभी करें सब्सक्राइब। धन्यवाद, नमस्कार।